हमारा और आपका जो इक्वेशन था। मेरा और मनारा का जो भी था वो एक्चुअली में क्या है, देखो उस टाइम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी और मेरा भी ऐसा था कि मैं भी बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब देते देते परेशान हो गई थी। उसी टाइम मनारा भी आ गई, तो इसलिए वो थोड़ा सा मनारा से मेरा और मनारा का थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम। बट अभी मेरा मैं भूल भी गई, बिग बॉस ही भूल गई मैं। मैं बस भूल गई। नहीं मुझे ना हाँ, अच्छा। और अंकिता लोखंडे और आपका कुछ इक्वेशन जैसा घर में रहा। आप मतलब बीच बीच में जैसे आप बहुत शांत थी, बहुत लगातार लंबे टिकेंगी, लेकिन बीच बीच में आपका थोड़ा सा एग्रेसिव साइड देखने को मिला। तो क्या ये था, स्ट्रेटजी थी कि भाई यहाँ पे चिल्लाना होता है तो इसलिए शायद मैं चिल्ला के टिक जाऊं? मैं आपको बताऊं तो बिग बॉस में मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं, बट अग्रेसिव का रहा नेचर तो मेरा बिल्कुल भी अग्रेसिव नेचर नहीं है। बट वहां पर लोग जिस तरीके से मुझे प्रिटेंड कर रहे थे वो हम्म। मेरा उस वजह से निकल के आया, नहीं तो मैं बहुत शांत टाइप की हूँ। मैं ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, बट कट ऑफ कर देती हूँ। बट वो घर ऐसा है कि आप कट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां रहना है 24 घंटे। वो एक रूम है, एक हॉल है। तो उस टाइप से मुझे लगा कि मुझे इन लोगों के जो 17 लोग हैं उनको फेस करना ही है। वो बार बार मुझे टोन मारेंगे तो डेफिनेटली मुझे अपना नेचर ठीक करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वही था, और कुछ नहीं। नेचर वो जब आपकी ऊपर ऐसे कोई भी आ जाए तो डेफिनेटली आप स्टैंड लोगे अपने आप के लिए। हम्म। अच्छा, ये आपकी मन्नारा से बात हुई शो से निकलने के बाद? आप फिनाले पे जो बात हुई थी आपकी, या फिर कुछ और बात हुई है आपकी? नहीं, एक्चुअली में मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, और फिनाले के बाद मेरी किसी से बात नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी मनस्वी आई थी मेरी गाड़ी में, साथ में हम लोग दोनों साथ में ही आए थे घर। तो और मेरी किसी से नहीं हुई, क्योंकि मैं मेरा शूट चल रहा है अभी भी, मैं वेनिटी में बैठ के आपको इंटरव्यू दी। ओके। अच्छा। अभिषेक कुमार और मुनव्वर में से अगर जैसे टॉप 5 जो थे, तो उसमें अरुण का तो जैसे सबको ही लग रहा था कि उनको नहीं होना चाहिए था, वो नॉन डिजर्विंग थे। लेकिन फिर भी वो टॉप 5 में चला गया, तो उसका रीजन क्या था, फैन फॉलोइंग के अलावा? उसका देखो, एक तो मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग तो नहीं, हम्म। उससे ज्यादा तो वो बहुत सारे लोगों की थी। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, एक तो उनका लक काम कर गया। हम्म। दूसरा हैदराबादी थे, ठीक है। तो हमें लगता है कि हैदराबाद से भी कोई आगे बढ़ना चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो इसलिए भी वो आगे चले गए, नहीं तो उनका गेम तो उतना नहीं था। ओके। और दूसरा ये कि जैसे टॉप 2 में मुनव्वर और अभिषेक के बीच का वो था मुकाबला, तो दोनों में से आपको कौन लगता है कि वो जीतना चाहिए था? मुनव्वर डिजर्विंग? आम नहीं, मुझे दोनों ही लगते थे कि मुनावर की, देखो क्या है ना, फेन बेस भी होना जरूरी है। ठीक है, मुनावर के लोग बहुत चाहने वाले हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं उनको। और कहीं ना कहीं देखो, लड़ाई झगड़े करते हैं, सब करते हैं, बट उस बंदे ने गेम बहुत स्मूथली खेला है। ठीक है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके उसने इतने अच्छे से अपने आप को ट्रीट किया। क्योंकि कोई लड़की आ जाने के बाद में होता तो वो अपने गेम के चक्कर में उस लड़की को मना भी कर सकता था, बहुत सारी चीजें बोल सकता था कि ये नहीं है वो नहीं है, बट नहीं, उसने सारी चीजें एक्सेप्ट की। ये बहुत बड़ी बात होती है लड़के में, कि हाँ, उसकी जो गलतियां थी वो उसने एक्सेप्ट की। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिजर्व तो करता ही था। ओके। बिग बॉस खत्म हो गया कल। पहली बार बिग बॉस के से निकलने के बाद अंकिता लोखंडे स्पॉट हुई, और चिंटू और ईशा दोनों का मतलब रिलेशन घर में देखने को मिला, लेकिन घर के बाहर कभी वो दोनों साथ में स्पॉट नहीं हुए। इन तीनों के बारे में आपकी क्या राय है, उनका रवैया? क्योंकि उनको हाँ, बहुत, अंकिता को बहुत मुझे उन एटीट्यूड लोगों वाला। में कोई एटीट्यूड, देखो मुझे नहीं पता उनकी लाइफ के बारे में। देखो सब लोग क्या है ना, एक अंदर होते हैं, वो अलग होता है, ठीक है। हम्म। अब जब बाहर निकलते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट होना चाहिए, साथ में होना चाहिए उनको। ठीक है, वो क्यों नहीं निकले, वो उसका जवाब तो ईशा ही देगी। मुझे नहीं पता इस बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता निकली है तो डेफिनेटली लोगों से बात करेगी कि उसको कुछ कंफ्यूजन है उस गेम को लेके, चीजों को लेके, तो वो क्लियर करे। ओके। अभी आप मुंबई में शूट कर रही हैं या किसी अदर लोकेशन पे? मैं मुंबई में। मुंबई में। तो क्या अभी, अच्छा, आपकी तो फिल्म रिलीज हो गई, कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स? अच्छा मिल रहा है, बट मैं नहीं गई हूँ बस।
अच्छा, अच्छा आपका रिस्पॉन्स है फिर। दूसरी फिल्म कब तक आएगी? दूसरी फिल्म भी इसी साल 2-4 महीने में आ जाएगी, 2 महीने तक अभी वेट है, क्योंकि वो डब वगैरह हो रही है और डीआई वगैरह चल रहा है उसका थोड़ा सा काम। ओके। डायरेक्टर थोड़ा सा बिजी है। अच्छा, जैसे कि मैं अगर कुछ कंटेस्टेंट का नाम लूं और उन्हें किसी एनिमल से रिजेम्बल करना हो तो आप करेंगी? मैं अब क्या? क्यों करवाना है? अब क्यों करवाना? अब सब अपने अपने घर चले गए हैं, अपनी अपनी दुनिया में अलग है सब अपने। हम्म। क्या होता है, ये गेम जो है ना, हम्म। जब गेम खेलता है ना, तो सबके बारे में पॉइंट देते हैं, बट गेम बंद है, अब मैं किसके बारे में क्या पॉइंट दे सकती हूँ? एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज उन्होंने अ पहले भी तो काम पर्सनैलिटी। किया है ना, ऐसा तो नहीं ना सिर्फ बिग बॉस का ही रहा है। पहले भी उन्होंने काम किया है टीवी। हाँ, बट और आप मैंने जितने भी लोग थे, मनारा को छोड़ के मैं किसी को भी नहीं जानती थी उस शो क्या में। खानजादी के ना आने का कुछ रीजन आपको पता चला? खानजादी से आपकी दोस्ती जैसे आपकी थी तो उनसे कुछ हाँ, बात हुई? खानजादी का कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आया। वो यही बोली कि मैं बिजी हूँ, और मैंने फिनाले का भी नहीं पूछ पाई क्योंकि मेरा ऑलरेडी शूट चल रहा था। और फिर मैंने सोचा वो आएगी, बट नहीं आ पाई वो। अच्छा, और अनुराग से बात हुई आपकी? नहीं, अनुराग से तो वैसे भी नहीं करनी है। अच्छा। और किसी से मतलब कोई है अभी टच में? कोई ऐसे मतलब हाय हेलो ही हो जाता हो, या कोई पोस्ट पे लाइक ही कर देता हो हाय हेलो व्हाट्सएप? सबके साथ होता है, बट मिलना नहीं हो पा रहा क्योंकि सब लोग अपने अपने में बिजी हैं अभी। वो लोग बाहर निकले हैं जो फिनाले में टॉप 5 में थे। हम्म। तो वो अभी लगे हुए हैं, पीआर वगैरह जो भी उनके इंटरव्यूज वगैरह रह गए हैं, तो सब अपने अपने में बिजी हैं। मैं भी शूटिंग पे बिजी हूँ, तो अभी ऐसे किसी से मुलाकात नहीं हुई। बट 9th को शायद पार्टी वार्टी है, हम्म। तो शायद सब लोग आएंगे। ओके। तो कभी ऐसा कुछ कोई पर्सनल ग्रज आपके मन में किसी कंटेस्टेंट को लेकर हो कि यार इससे तो कभी नहीं मिलना या इससे बात नहीं करनी, क्योंकि इसके साथ रहकर तो देख लिया, इसे समझ में नहीं आता, ऐसा कोई है? देखो, वो घर जो था, वो उसमें समझाना बड़ा डिफिकल्ट था। बट नॉर्मल लाइफ में मैं जानती हूँ कि जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होगा, उसको मैं उस टाइम के लिए छोड़ दूंगी। जब उसको समझ में आएगा तब मैं बात करूंगी उससे। तो आप नाम नहीं स्पेसिफिक स्पेसिफाई करेंगी? नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है नहीं। डेफिनेटली राइडर है। राइडर से मेरी शायद मुलाकात नहीं हो पाए क्योंकि मैं नहीं चाहती। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि उसने एज अ पहले आप किसी को एक रिश्ते में बात करो, आप भाई बन के मेरे से बात कर रहे हो, और मेरे बहुत सारे भाई बनते हैं इस मुंबई में, ठीक है। बट कोई मेरे को साथ में लेके कि मैं तेरा भाई हूँ, तेरा हर चीज करूंगा, हमेशा ये शो खत्म होने के बाद भी मैं तेरे साथ में हूँ, तो उस वक्त उसने ऐसा किया तो मुझे लगा कि नहीं, कि ये बंदा नहीं है। और तो किसी से उम्मीद भी नहीं थी, और मुझे जितनी भी थी वो राइडर हमारे भाई उनसे थी। वो नहीं हुई तो हमने खत्म कर दिया। अच्छा, किसी ऐसे दो कंटेस्टेंट को आप कोई ऐसी एडवाइस देनी चाहेंगी जो उनके लिए लाइफ टाइम उन्हें चेंज करनी चाहिए, और लाइफ टाइम वो काम आएगी, उनके बेनिफिट के लिए ही होगी, बेनिफिशियल होगी? हाँ। हम्म, मनारा को क्या देंगे? किसको दूंगा एडवाइस? मनारा को क्या देंगे? मनारा को दूंगी कि मनारा बहुत अच्छा काम करे, एटीट्यूड बिल्कुल भी ना रखे लाइफ में, और सबसे हम्बल होके, सबसे मतलब ऐसे नेचुरल बन के बात करे, काम करे, तो वो हम्म। मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आगे तक जाए। उनका और बताइए किससे? मनारा से ही एक जुड़ा हुआ है कि मतलब लोग आपके और मनारा की शायद दोस्ती शायद ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या आपके मुंह से उनका नाम सुनना पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मनारा से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मनारा का को लेकर जो बहुत घर में भी सलमान ने बहुत मजाक उड़ाया कि आप मुंह बहुत बनाती हैं, थोड़ा सा नॉर्मल वो करें, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दे देती हैं आप, थोड़ा सा नॉर्मल होके वो बात कही जा सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देती है, तो उस पे कुछ आपका, कि वो है ही ऐसे या किसी को देख के कुछ वो ज्यादा ही ऐसी ही है। नहीं नहीं, वो ऐसी ही है। एक्चुअल में क्या है ना, देखो कभी कभी क्या है ना, कोई कोई पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं कि हाँ, उनका मुंह बनता ही है।
अब ऐसे नहीं कि हाँ ये मुंह बनाती है, बट मुझे भी कभी कभी फनी लगता है, कभी कभी वो बहुत लाउड उसके एक्सप्रेशन होते हैं। हाँ। तो मैं सोचती हूँ, मैंने कहा क्यों इतना किया है इसने। हाँ, ओवर हो जाता है। पर होते हैं, देखो क्या होता है कि कोई कोई जैसे कि हम बहुत ज्यादा हंस रहे हो तो मेरी वॉइस अलग चली जाए, या हम्म, फिर मेरी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो जाती है, तो ऐसे ही मनारा का है, जब वो फॉर्म में आती है अपने हंसने के मूवमेंट में हो या किसी भी मूवमेंट में हो, तो वो लाउड चला जाता है, बट वो ऐसी ही है, बनाती नहीं है। बनाते नहीं है। देखो क्या होता है, हम लोगों ने 3.5 महीने उसको देखा है, ठीक हम्म। है। बनाती होती तो कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके उस वो तो 3.5 महीने हमने वही एक्सप्रेशन देखे हैं उसके। नहीं, जैसे तो कि वो उसका है ही। जैसे वो आपसे बात कर रही है तो उसकी टोन एकदम नॉर्मल है, या अब किसी की बैक बाइटिंग कर रही है तो उसकी टोन अलग है, लेकिन जैसे ही सलमान या कोई गेस्ट आते हैं तो उसका टोन एकदम, रवैया एकदम अलग हो जाता है। तो वो उस पे मैंने पूछा कि क्या वो ऐसी ही है कि किसी को देखकर थोड़ा सा वो। नहीं वो देखो क्या है ना, सलमान सर आए या कोई और आए तो रिस्पेक्ट करती है वो। हम्म। तो रिस्पेक्ट जब करते हैं तो उसका नेचर अलग हो जाएगा। हम्म। रिस्पेक्ट वाली नेचर हमेशा अलग होता है। अब सलमान सर मेरे को टोन मार रहे थे उस दिन फिनाले पे, तो मेरा तो वही था ना, स्माइली वाला ही। हम्म। हम्म। तो हमेशा इंसान का वही रहता है कि जब सलमान सर सामने है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका नेचर बहुत, जैसे कि कुछ कुछ गलतियां वो करती थी तो उससे वो शांत रहती थी। और फिर घर में आप देखो तो घर में ऐसे ही लोग हैं, तो डेफिनेटली वो फिर उसी तरीके से रिएक्शन होगा। और जिगना जी वो और उसी तरीके से रिएक्ट करती है। रिंकू जी से भी आपकी बॉन्डिंग मतलब काफी चर्चा में थी घर में, क्योंकि आप लोग किचन में साथ खाने वाना बनाती थी। तो उनके साथ कैसा है बॉन्ड आपका? अच्छा है, मुझे तो काफी गाइड करती रहती है जिग्ना दीदी। अच्छा। बहुत, मतलब घंटों हमारी फोन पे बात होती, मिल नहीं पाए। फिनाले पे ही बट मुलाकात हुई। हाँ, फिनाले पे हुई थी, फिर हमारे कॉल्स पे बात हुई। ओके। चलिए, तो आप अभी बिजी हैं तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। फिर जल्दी मिलेंगे अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो। ऑफ कोर्स, मिलते हैं ठीक है। आपसे। थैंक यू। ओके। ओके, बाय। बाय। कर दीजिए। ओके।